Good morning, students. As we have already discussed type of minerals, their occurrence, today we will discuss conservation of minerals, energy resources, their type, difference between conventional and non-conventional source of energy, conservation of energy resources, some map work, and finally important questions. So let's take with conservation of minerals. Conservation of mineral means conserve of minerals, to save minerals. मिनरल्स को क्यों बचाना चाहिए, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ minerals. Why? The question is, why should we conserve minerals? Why should we save minerals? हमें minerals को क्यों बचाना है? And next is how? How can we save them? Why should we conserve minerals and how can we save them? So first, why conservation of minerals? As you know very well, they are limited in nature. Minerals are very limited in nature. Number two, their process of formation is very slow. You know, the minerals formation process is very slow. It took millions of years to manufacture, to form. मिनरल्स को बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए इनको हमें बचाना जरूरी है. थर्ड, most of the minerals, these are non renewable. It means that if once we use minerals, they are not able to replace, replenishment or renew them. एक बार हमने इस्तेमाल किया तो मिनरल्स को दोबारा बनाना इतना आसान नहीं है. फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर future generation. We must conserve, we must save minerals for our coming generation, for our future generation. If we use all the minerals at present time, then it will be very difficult for the coming generation to use them. इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों को भी अगर विकास के रास्ते पर लेके जाना है तो उनके लिए भी हमें मिनरल्स को बचाकर रखना होगा. So these are reason why we should conserve minerals. Now how can we conserve minerals? अब है कि हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. The first is by using new technology. By advancement of technology or by using new technology, we can conserve, we can save minerals. By using low grade mineral ore. What happened nowadays, we are using the advanced developed minerals. जो अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लो ग्रेड क्वालिटी के मिनरल्स हैं हम उनको छोड़ देते हैं. लेकिन अगर हमें मिनरल्स को सेव करना है, अगर हमने अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स अभी के अभी सारा इस्तेमाल कर लिया, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. तो हमें अच्छी क्वालिटी के साथ साथ जो लो ग्रेड क्वालिटी है ऐसी टेक्निक इवॉल्व करनी है जो इनका भी इस्तेमाल कर सके. एंड थर्ड इज concept of 3 R's. The most important way to conserve minerals, concept of 3 R's. And what are these? First,
रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स को निकालने की कॉस्ट है उसको हमने रिड्यूस करना है। रिड्यूस द यूज, अननेसेसरी इस्तेमाल को हमने कम करना है। सेकंड, रीयूज द मिनरल्स। हमारे साथ कई बार क्या होता है कि घर में जैसे ओल्ड बुक्स, क्लोथ्स, पोर्ट्स, प्लास्टिक सामान रखा होता है, जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है तो व्हाट हैपेंस, वी थ्रो अवे इट, हम उसको फेंक देते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, हम इसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रीयूज। हम डोनेट भी कर सकते हैं। हमारे पास ओल्ड बुक्स हैं, ओल्ड क्लोथ्स हैं, शूज हैं, प्लास्टिक का कुछ सामान है, तो हम उसको, इफ वी थिंक दैट वी आर नॉट वांट टू यूज देम, देन वी कैन डोनेट, हम उनको डोनेट कर सकते हैं, दूसरा उसका इस्तेमाल कर सकता है। एंड थर्ड इज रिसाइकल। हमें उस तरह के मिनरल्स को इस्तेमाल करना है जो रिसाइक्लेबल हो, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। लाइक हमें मेटल्स की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसको हम दोबारा से रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द सम वे बाय विच वी कैन कंजर्व, वी कैन सेव आवर मिनरल्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी resources also known as power resources, and you know very well that in daily life at every step we use energy. Without energy, even if we lose our own energy, then we can't walk. अगर हम अपनी एनर्जी ही हमारी कम हो जाए तो हम बात भी नहीं कर सकते, चल नहीं पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए, लाइट के लिए, व्हीकल चलाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वी नीड्स एनर्जी इन सम और अदर वे। हमें किसी न किसी तरीके से एनर्जी पावर चाहिए। और यह एनर्जी और पावर हमें किस तरीके से मिलती है, कैसे मिलती है, अब अच्छे से जानते हैं। जैसे हमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, विंड, solar, etc. These are some different ways by which we can get energy, we can get power. हम डेली लाइफ में से पावर ले सकते हैं। फर्दर इन एनर्जी रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेन 2 कैटेगरी में। दो इनकी मेन कैटेगरी है, दो मेन टाइप आप कह सकते हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Conventional source of energy, these are also known as the traditional source of energy. These are also known as non-renewable. अब देखिए, renewable का मतलब you know very well, when your driving license or other your card expired, ATM card expired, then we go to the office for renewable. आप लोग जाते होंगे जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस या आपका एटीएम एक्सपायर हो जाता है तो हम उसको रिन्यू करवाते हैं, एक्सटेंड हो जाती है उसकी डेट। तो ऐसे ही कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल, इट मींस दैट दे कैन नॉट बी रिन्यूड, उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। एक और इनका हम नाम देते हैं, दीज आर कॉमन इन यूज। दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच आर कॉमनली पीपल यूज, जिनको हम यूज कर रहे हैं, डेली लोग यूज करते हैं। ट्रेडिशनल सोर्स कहते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग देम सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हमारे फोर फादर्स, जो दादा दादा का दादा दादा के दादा पुराने जमाने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो हमें कौन से होंगे, आप इजीली उनको पहचान सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वुड, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। These are some conventional source of energy. अब हम इनका एक एक का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो था हमारा कोल। इंडिया में मोर देन 67% इंडस्ट्री दे यूज कोयल।
कोल का इस्तेमाल 67% से ज्यादा इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल पावर जनरेशन के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोल यू नो वेरी वेल, कैसे बनता है कि द ब्रीड वेस्टेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जब वो धरती में दबे रहते हैं सैकड़ों साल तक धरती की हीट एंड प्रेशर की वजह से, दे कन्वर्ट इनटू कोल। और मेनली जो इंडिया में 4 टाइप का कोल जो वो पाया जाता है, कौन कौन सा? फर्स्ट इज पीट, इट इज फाउंड एट शैलो डेप्थ, ये बहुत ज्यादा गहराई में पहले ही मिल जाता है। एंड इट कंसिस्ट 60% कार्बन एलिमेंट, इसमें तकरीबन 60% जो है कार्बन होती है और मॉइस्चर इसमें ज्यादा होता है। सो ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, ये स्मोक भी खूब करता है, रिलीज मोर स्मोक, धुआं ज्यादा देता है। कई बार आपने देखा होगा गांव में लोग है ना कच्चा कोयला जिसको हम बोलते हैं बना के इस्तेमाल करते हैं, धुआं उठता रहता है, दैट इज पीट। सेकेंड इज लिग्नाइट, एज द डेप्थ इंक्रीज पीट कन्वर्ट इनटू लिग्नाइट एंड इट कंसिस्ट 70% कार्बन। जैसे ही डेप्थ और हीट बढ़ती है पीट कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में, इट कंसिस्ट 70% कार्बन। थर्ड, द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ कोल दैट इज बिटुमिनस। It is the most important type of coal that is used in the commercial purposes in industries, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। It consists 60 to 80% कार्बन एलिमेंट। यह ज्यादातर इंडस्ट्रीज में कमर्शियल यूज में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एंथ्रासाइट, इट कंसिस्ट मोर देन 80% कार्बन। सबसे हाई क्वालिटी का जो कोल है दैट इज एंथ्रासाइट। सो दिस 4 टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन आवर कंट्री। नेक्स्ट जो है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज आल्सो एक फॉसिल फ्यूल। कोल इट इज आल्सो नोन एज द फॉसिल फ्यूल। सेकेंड टाइप दैट इज लिक्विड फॉसिल फ्यूल एंड दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज द crude oil, or it is also known as mineral oil, and it is a mixture of many elements like asphalt, kerosene, diesel, petrol, charcoal। इसको रिफाइनरीज में कच्चा निकाला जाता है क्रूड ऑयल के रूप में, गाढ़ा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है, गाढ़ा काले रंग का होता है। इसको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है, देन इसको अलग अलग जो है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एस्फाल्ट जो है उससे मिलते हैं। और जो रिफाइनरीज है दे आर नोन एज द नोडल इंडस्ट्रीज। ऑल द रिफाइनरीज दे आर नोन एज द नोडल इंडस्ट्रीज फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए और सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए इसको एक नोडल इंडस्ट्रीज के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको नोडल इंडस्ट्री कहा जाता है। किसको? रिफाइनरीज को, जहां पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। भारत में ज्यादातर जो पेट्रोल है हमारा वो बॉम्बे के पास ऑफ शोर जिसको हम बोलते हैं, गुजरात के अंकलेश्वर में और असम में पाया जाता है। असम में जो सबसे पुराना हमारा जो है तेल निकालने का दैट इज डिगबोई। ये जो मेजर जो है इंडिया में वो एरियाज है जहां पे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है, देन इनको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है और दीज रिफाइनरीज आर नोन एज द नोडल इंडस्ट्रीज फॉर अदर इंडस्ट्रीज। उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो भी पेट्रोलियम के पास ही मिलती है, क्योंकि ये हल्की होती है तो पेट्रोलियम से ऊपर मिलती है, उन्हीं एरिया में पाई जाती है नेचुरल गैस जहां पे पेट्रोल पाया जाता है। ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है अंदर मिलती है। भारत में जो मेन इसका एरिया है दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन। उसके बाद है आपका कच्छ का एरिया,
खंबात की गल्फ ऑफ खंबात, अंडमान निकोबार। These are some area where we can find natural gas. इन एरिया में जो है नेचुरल गैस पाई जाती है, और जहां पे पेट्रोल मिलता है उनके आसपास के एरिया में भी पेट्रोल नेचुरल गैस पाई जाती है। नेचुरल गैस का भी क्या है, नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू दूसरी इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, यह पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज के लिए इसको एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जो सबसे लंबी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, दैट इज 1700 किलोमीटर, हजीरा गुजरात में है, विजयपुर जगदीशपुर यूपी में जो है, जगदीशपुर विजयपुर सबसे लंबी पाइपलाइन है। ये क्या है कि जहां से नेचुरल गैस मिलती है वहां से नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के जो पार्ट्स हैं, और वहां पे जो पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उनको एज ए रॉ मटेरियल, एज ए पावर सप्लायर गैस जो है वो भेजी जाती है। ये इसको फ्यूल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है, फ्यूल ऑफ द सेंचुरी, बिकॉज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये एमिशन इसमें कार्बन का ज्यादा नहीं होता, क्लीन होती है। सीएनजी आपको पता ही है, नाम सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो है व्हीकल में इस्तेमाल की जाती है, किचन में आपने देखा हुआ इस्तेमाल की जाती है, कम धुआं देती है। तो ये नेचुरल जो है, नेचर फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इसीलिए फ्यूल ऑफ द सेंचुरी इसको कहा जाता है, ये नेचुरल गैस। देन है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से जनरेट की जा सकती है। आप में कोई देखा भी होगा, आपने कभी पता भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम नहीं चलता। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है पर कैपिटा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द इंडिकेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस किसी भी देश में जितनी ज्यादा पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, वह देश उतना ही इकोनॉमिक रूप से डेवलप माना जाता है। दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, फर्स्ट इज हाइड्रो एंड सेकेंड इज थर्मल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो शुरू से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, दैट इज थर्मल। थर्मल पावर जनरेशन में क्या है, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज द रॉ मटेरियल। इनका इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है इनका इस्तेमाल, आपने देखा भी होगा, जो थर्मल पावर स्टेशन लगे होते हैं उसमें इस तरीके से बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती है, उनमें से धुआं निकलता रहता है। यहाँ पे बहुत पानी इकट्ठा किया जाता है, इसके नीचे कोयल या पेट्रोल को जला के उसको गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है कि इट द वाटर इट कन्वर्ट इनटू स्टीम्स, यह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्टीम के साथ यहाँ पे टरबाइन लगी होती है। ये स्टीम टरबाइन को घुमाती है और इस टरबाइन के साथ जनरेटर कनेक्ट होते हैं, एंड इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट this is known as the non-renewable source of energy because we use coal, petroleum, natural gas as the raw material। और आपको पता है कि ये सब क्या है, बनने में बहुत समय लगता है। एक बार इस्तेमाल किया, कोयला राख हो जाता है, पेट्रोल एक बार जलाया खत्म हो जाता है, दोबारा नहीं बना सकते। That's why the thermal power generation is the part of conventional source of energy. Hydropower, in this water is used to generate electricity, and this is under non-conventional source of energy। तो ये हमारे थे